और अब बात करते हैं बीरेंद्र सिंह की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य बीरेंद्र सिंह के बेबाक बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीरेंद्र सिंह आज बवानीखेड़ा में थे। 20 अगस्त को जींद में होने वाली रैली को कामयाब बनाने के लिए वो यहां लोगों को न्योता देने पहुंचे थे। बीरेंद्र सिंह ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उनके निशाने पर एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन जिलों की सुध नहीं ली जा रही है जिन जिलों के अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये एक और नई बात बीरेंद्र सिंह ने बवानीखेड़ा में कही है कि जिन इलाकों से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, खास तौर पर उन इलाकों की अब अनदेखी हो रही है। इस राज में अनदेखी हो रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है उन इलाकों को जहां से हरियाणा के पहले के मुख्यमंत्री रहे हैं। बवानीखेड़ा में थे बीरेंद्र सिंह। तो ये सोचा जाता कि इनके तो हो लिए, ये हो लिया, तुम बता दो। अरे जो हो लिए उनके तो बापू भी ऊपर डालिए और उनके छोरे जवान हो रहे हैं, वे किसने जाकर पकड़ेंगे? ये धारणा बढ़ाना कि भिवानी जिला तो छिक लिया, ये धारणा है आपके खिलाफ बता रहा हूं मैं। अब इनकी कोई घनी जरूरत नहीं है तो छिक रहे हैं। हिसार वालों को भी कहते हुए भजनलाल 12 साल रह गया, ये भी शिक्षक रहे होंगे और सिरसारे शिक्षक रहे होंगे। दोनों बाबू बेटा रह लिए मुख्यमंत्री। नहीं, ये बात नहीं है। तो बीरेंद्र सिंह बेबाकी से बोले जा रहे हैं और अलग अलग पहलू सामने रख रहे हैं। अब जो नया पहलू उन्होंने सामने रखा है वो ये कि जिन इलाकों से हरियाणा के पहले के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये सोचकर कि वहां से तो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां पर विकास हो चुका होगा। बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि वो और जो लोग विकास में भेदभाव की बात कर रहे हैं वो अपने अपने इलाकों की जनता के हकों के लिए लड़ रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो, हमने ये बात खोल के कही है। ये हमारी बहन है किरण चौधरी, ये भी इस मामले में पूरी डट के ये कहती है कि नहीं, हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। शैलजा है, राव इंद्रजीत है, ईश्वर सिंह है, बढ़ाना है और एक तो एमपी का है, हाथ खड़े कर गया। ने बोला मैं तो लड़ता ही नहीं आगे। बोला क्यों? ने बोला कहा कुछ नहीं, पीछे नहीं लोग। हाँ, हाथ खड़े कर गया। मैं मखा ना इसी बात तो नहीं, तेरा तो मखा जिला नंबर 1 जिला माव है। ने बोला हमने तुम्हारे तो पेटी लावे हैं, आगे भाई आड़े होने फिर तेरा नंबर लागेगा, इसलिए मैं जा। बीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर उत्तरी हरियाणा के विकास के मामले में भेदभाव का आरोप भी बवानीखेड़ा में लगाया। ये 12 एमएलए या कितने 11 एमएलए ने उत्तरी हरियाणा में ये कहा मौज हो रही है हमारी, उनकी हो रही होगी, सच्ची बात है। लोगों की मौज हो रही है, नहीं हो रही है बात। 9 जिले हैं, 9 जिले जिसमें धारेवाला भी गिनूं मैं। आज तक कोई यूनिवर्सिटी खुली हुई 9 जिले में, नाम भी गिनवा दो। पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और भाई कैथल, जींद, भिवानी, पानीपत, 9 जिलों के अंदर एक 40-47 साल हो गए हरियाणा बने, किसी कोई यूनिवर्सिटी खुली हो। कोई बड़ा जिस तरह दिल्ली में एम्स जैसा अस्पताल है वो खोला हो। बीरेंद्र सिंह ने बवानीखेड़ा में यह भी कहा कि भिवानी और महेंद्रगढ़ इलाकों के एनसीआर में शामिल किए जाने से यहां के लोगों को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकास तो सिर्फ गुड़गांव और रोहतक तक ही सीमित है। ये जो हमारी बेटी है श्रुति, इसके प्रयास से ये आपका इलाका भिवानी जिला और महेंद्रगढ़ ये शामिल हो गए। ये जो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, इसमें फंड बहुत मिलते हैं काम करने के लिए, विकास के लिए, लेकिन कौन करेगा? सरकार
लंबा समय है, बड़े खुश होने की बात नहीं है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ के एनसीआर में शामिल होने पर बहुत ज्यादा खुश ना हो इन इलाकों के लोग, ऐसा कहना है वीरेंद्र सिंह का। प्रदेश सरकार से लगातार नाराज चल रहे हैं। बवानी खेड़ा में थे। हमारे साथ बवानी खेड़ा से एवन संवाददाता जगबीर घनगस फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगबीर, आपके इलाके की कौन सी बातें वीरेंद्र सिंह ने लोगों के सामने रखी जिनको आधार बनाकर यहाँ के लोगों को वो और ज्यादा तसल्ली दिला रहे हो कि उन्हें अपने हक के लिए इस सरकार से और ज्यादा मांगने की जरूरत है? ने आज मुख्य जो मांग उठाई है, जो भेदभाव का आरोप लगा वो एनसीआर को लेकर लगाया है। उन्होंने सांसद श्रुति चौधरी को इसका क्रेडिट दिया, लेकिन साथ ही ये कहा कि इससे ज्यादा खुश न हो, क्योंकि इससे यहाँ तक भिवानी बहुत दूर पड़ता है और विकास में यहाँ भिवानी का भेदभाव होता है। इसलिए यहाँ पर विकास का जो पैसा और गुड़गांव और रोहतक में लगता है और भिवानी में शायद ही लग पाए, क्योंकि इसकी बंदरगाह जो होती है वो क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर की जाती है। इसलिए उन्होंने रोजगार को और एनसीआर को मुख्य मुद्दा बनाया यहाँ भिवानी के लिए। उन्होंने रोजगार के लिए भी कहा कि रोजगार भिवानी में नया मिल रहा है। जी दीपक जी जगबीर, बिल्कुल बवानी खेड़ा के लोगों के लिए तो उम्मीद और भी कम हो जाती है, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र तो हिसार लोकसभा सीट के तहत आता है। अगर श्रुति चौधरी को श्रेय जा रहा है तो वो तो अपने लोकसभा क्षेत्र में ही ज्यादा ध्यान देंगी काम करवाने के लिए। जगबीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक नया जो आज मामला सामने चर्चा में आ रहा है वो ये कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, वो पूरी कब तक हो पाएंगी? बहुत जो ताजा जो रैली हुई थी आपके यहाँ, मुख्यमंत्री आए थे, एक ही दिन में एक कतार में बहुत सारे जो पत्थर हैं शिलान्यास के और उद्घाटनों के, उनका अनावरण करके गए थे। उनमें से कितनी योजनाएं जो पहले से चल रही हैं, काम किस रफ्तार से हो रहा है और आगे क्या उम्मीद है? जी कमल, जो मुख्यमंत्री हुड्डा ने 13 जुलाई को विकास रैली में 28 परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास करके इतिहास रहता था हरियाणा में, लेकिन अब तक उन पर काम तो शुरू नहीं हुआ। लेकिन सभी का ये शिलान्यास था, उन पर उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव से पहले यानी आचार संहिता से पहले सभी पर काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन वीरेंद्र डुमरखा ने आज इसको मुद्दा बनाते हुए कहीं ना कहीं कहा कि हरियाणा सरकार तो कि जहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके जिन जिलों के, भिवानी के, हिसार के, सिरसा के, उन क्षेत्रों में विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री पहले विकास करवा चुके हैं, इसकी वहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ के लोग थक चुके हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार का बयान है, विकास तो निरंतर चलने वाली चीज है, निरंतर चलता रहना चाहिए। वहाँ का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई भी नहीं हो, वहाँ पर विकास की हमेशा जरूरत बनी रहती है और बनी रहेगी। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया जगबीर इस तमाम जानकारी के लिए। बवानी खेड़ा से एवं संवाददाता जगबीर घनगस बता रहे हैं कि उनके यहाँ वीरेंद्र सिंह ने जो बात प्रमुखता से रखी है वो ये भी अब अपने आरोपों में जोड़ दिया है कि जिन इलाकों से नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन इलाकों पर कम ध्यान दिया जा रहा है, इस पूर्वाग्रह के साथ, इस सोच के साथ कि वहां से तो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, इसलिए वहां पर विकास हो चुका होगा, ये मान लिया जा रहा है। और ये सही बात नहीं है, ऐसा भी कहना वीरेंद्र सिंह का कि ऐसी सोच गलत है। विकास की जरूरत हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों को है आज। हरियाणा टुडे में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए